Hello and welcome to EduGrid Science to गुडसेट मंथन। गुडसेट मंथन मंथन कर करके निकाले गए एमसीक्यू आपके लिए रेडी है। तो आज पर्टिकुलर चैप्टर 1, 2, 3 के सारे गुडसेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आया हूं। गुडसेट एकदम इजी एग्जाम है अगर उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, और मेजोरिटी पार्ट है ना इसके पार्ट 1 में से आपके गुडसेट के क्वेश्चंस आते हैं, और वो ये सारे क्वेश्चंस का मंथन, सारे अच्छे क्वेश्चन का मंथन यहां पर अवेलेबल है। तो बेफिक्र होके, ट्रस्ट करके, शांति से इसे ऑब्जर्व करिए। हर एक एमसीक्यू में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। एमसीक्यू रटने का ट्राई नहीं करना। एमसीक्यू रटोगे तो फंसोगे। एमसीक्यू के पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, और यहां पर हर एमसीक्यू के पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखें। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 3 into 10 raised to 3 K cap. The electric flux of this field through a square is 20 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ is dash Newton meter per coulomb. तो यहां पर सर पूछा क्या है? फ्लक्स। फ्लक्स होता क्या है? E डॉट A होता है। अभी आपको बोला क्या हुआ है कि आपका जो 20 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो कहां पड़ा हुआ है? YZ प्लेन में। अच्छा, तो YZ प्लेन अगर बनाया जाए तो मैं ऐसा मान लेता हूं, ये मेरा x, ये मेरा y और ये मेरा z, मतलब YZ प्लेन में ऐसे आपका ये स्क्वायर पड़ा हुआ है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर वो जाएगा कहां? प्लस आई कैप की तरफ, मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, तो यहां पर हम देखें एरिया, तो यहां पर देखोगे 3 into 10 raised to 3 K कैप इंटू एरिया जो है वो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू आई कैप। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि सर यहां पर K डॉट आई, ठीक है, वो तो होता है जीरो। सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के की वैल्यू ही मिलती है, उसके अलावा बाकी सब में जीरो होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे एमसीक्यू पे बढ़ते हैं हम। तो दूसरा एमसीक्यू क्या दिया हुआ है? फिगर शोन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ 4 पॉइंट चार्ज ए बी सी डी। 4 पॉइंट चार्ज दे दी है आपको, ए बी सी और डी। अब यहां पर हमको बताना है कि किसके पास चारों चार है, विच हैज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कौन से चार्ज के पास है? तो आप ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है और ये डी है। तो देखो यहां पर ए और डी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आप यहां पे देखो कि गैप बहुत ज्यादा है फील्ड लाइंस के बीच में। अब बचे सर कौन? बी और सी। मैं बी और सी की भी बात करूं तो आप इसकी फील्ड लाइन देखो, तो यहां पर गैप भी यहां पे भी ज्यादा है, और दूसरा बी और सी ए और बी डी को लीड भी करता है। क्यों? इनके पास, इसके पास टोटल 6 है फील्ड लाइन, बट सी के पास ये 3 6 6 3 9 9 3 12 इतनी फील्ड लाइंस है। इसलिए सी वाला इज अ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब यहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। मैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखें। एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, मतलब P हमको दे दिया है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है? P 4 into 10 raised to -9, और एंगल हमको दे दिया है थीटा कितना है? 60 डिग्री। ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे दिया है कितना? 5 into 10 raised to 4 न्यूटन पर कुलम। तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। तो देखो, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल का कॉन्सेप्ट है, और उसका फॉर्मूला था Pe sin थीटा। अगर आप देखो तो P आ गया 4 into 10 raised to 9, और ये आ गया 5 into 10 raised to 4, और sin 60 की वैल्यू में देखो तो √3/2 रहता है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और यहां पर मैं देखूं तो कितना आ गया? 10 raised to -5, और ये √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, तो आप इसको अगर शॉर्ट आउट करें तो 17.3 into 10 raised to -5 न्यूटन मीटर। ऐसा ऑप्शन जो सेट होता है वो है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में देखो, तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एज शोन इन द फिगर, एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर।
डिस्टेंस जिससे वो फॉल कर रहा है, ये डिस्टेंस हमको दे दी है कितनी, 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दे दिया हुआ है वो हो गया 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये फॉल कर रहा है, ठीक है कि नहीं, मतलब यहां पर कंटिन्यूअसली देखा जाए तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है QE और नीचे लग रहा है वेट फोर्स MA। ओके, तो मैं ध्यान देख सकता हूं F इज इक्वल टू QE है और इस QE की जगह मैं लिख सकता हूं MA। मुझे तो क्या ढूंढना था सर, एक्सेलरेशन ढूंढना था। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, QE बाय M हो जाएगा। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁴। और मास की बात करूं तो कितना हो गया, 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है क्या नहीं, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 3.2 डिवाइड बाय 9.1 10⁻⁻19 प्लस 4 प्लस 31, ये हो जाता है सिंपल शॉर्टेड वे में। अगर इसको अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो ये 3 है और ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो गया 0.333 समथिंग। और पावर में देखूं मैं तो कितना हो गया, 35 में से 19 माइनस कर दो, तो माइनस करते हैं अपने तो कितना बच गया यहाँ पर, ये 6 हो गया और ये 16 हो गया। ठीक है क्या नहीं, तो अगर मैं वैल्यू दे भी दूं तो 3.33 इंटू 10⁻16 आ रहा था मेरा पहले यहाँ पर, तो अभी उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 15। तो ऐसा कौन सा सेट हो रहा है, तो 3.33 के आसपास एक ही ऑप्शन सेट होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। अगर चार्ज को प्लेस कर दिया जाए कोई भी एक वर्टेक्स ऑफ द क्यूब पर, ठीक है, कोई भी एक वर्टाइसिस पे मैं उसको कर दूं, देन द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ द सरफेस ऑफ द क्यूब, कोई भी एक, तो मतलब कैसा बोल रहे हैं कि सर ठीक है, आप क्या करने वाले हो, एक वर्टेक्स पे सेट करने वाले हो किसको, मेरे चार्ज को। तो ये क्यूब का चार्ज कर दिया। अब मुझे इसको क्लोज करने के लिए, क्योंकि गॉसियन सरफेस का रूल या गॉस लॉ आप कब लगा पाते हो, जब सरफेस क्लोज होती है। अब यहां पर सरफेस क्लोज नहीं है तो आपको कितने क्यूब लगाने पड़ेंगे, टोटल यहां पर टोटल 8 क्यूब लगेंगे। ठीक है क्या नहीं, तो मैंने गॉस लॉ देखा था, तो गॉस क्या कहता था अपने को कि जो भी फ्लक्स होगा वो क्यू नेट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है क्या नहीं, अब जैसे ही आपने क्यू चार्ज को टोटल 8 क्यूब लगाए तो 8 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब हर एक साइड में देखूंगा ना तो टोटल 3 क्यूब से वो हर एक जो फॉर्म रहेगा वो एटलीस्ट 3 क्यूब के साथ शेयरिंग हो रही है हर एक सरफेस। ठीक है, तो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3, तो ये कितना हो गया, क्यू बाय 3 8 जा 24 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका ऑप्शन जो सेट होता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े तो यहां पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि टू स्फीयर हैविंग अ चार्ज 4q एंड -2q, कितने चार्ज दिए हुए, दो, 4q एंड -q 2q, तो सर ये ले लिया 4q और ये ले लिया मैंने -2q। आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस एंड द फोर्स एक्टिंग देम बिटवीन इज F, इनके बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कितना है, F जितना है। नाउ दे आर कनेक्टेड विद अ वायर, अब इनको मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। अच्छा, तो वायर से जब कनेक्ट होंगे तो चार्ज का होता है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो समझाता हूं, पहले देखो ऐसा दिया था ये 4q, ओके, और यहां पर दे दिया -2q और इनके बीच का सेपरेशन कुछ था वो r मान लेते हैं। तब जो फोर्स लग रही थी तो फोर्स कितनी लगेगी, k 4q इंटू -2q, सेपरेशन डिस्टेंस मेरा r², तो ये कितना हो गया -8kq² बाय r²। अब इनको इन्होंने मान लिया f, कितना मान लिया इन्होंने, f मान लिया। अभी यही चीज को क्या बता रहे हैं कि अगर हम कनेक्ट कर लेते हैं किसी वायर से, कंडक्टिंग वायर से, तो होता क्या है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो कैसे होंगे, दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो -2q डिवाइड बाय 2, इस पे भी जो चार्ज आएगा 4q -2q डिवाइड बाय 2। अब माइनस क्यों किया, क्योंकि यहां पर देखो 4 प्लस -2q होता तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहां पर हम देखें तो हर एक पे q चार्ज लग जाएगा, तो फोर्स जो एक्ट होगा दैट इज kq²। अब डिस्टेंस क्या बोला इन्होंने, हाफ करने को बोलिए,
तो अब जो डिस्टेंस हो जाएगी यहां पर हो जाएगी r/2 और उसका हो गया होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4kq² बाय r²। अब मैं ध्यान से देखूं, पहले 8 था, ओके, ये f डैश है नया वाला, ठीक है क्या नहीं। इन दोनों का अगर रेशियो भी लिया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8kq² अपॉन r²। ये पूरा कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो योर f डैश, जो f डैश रहेगा वो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा f/2 हो गया। कितना हो गया f/2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर दिख रहा है। ठीक है, आपको एक चीज साथ साथ में जरूर करते रहना, ये एमसीक्यूज है गुड सेट के, ठीक है, इतने कोई टफ नहीं रहते हैं, बट यस चेंजिंग होते हैं, लाइफ चेंजिंग है और होगा। अगर जेई खराब भी गया है तो गुड सेट बचाने की ताकत रखता है, और दूसरी बात बोर्ड्स भी खराब किया तो भी गुड सेट बचाने की ताकत रखता है, क्योंकि अच्छी कॉलेजेस जो होती है वो गुड सेट के स्कोर को कंसीडर करती है, पर उसके लिए आपको आउट ऑफ स्कोर करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये गुड सेट की जर्नी में मेरे पूरे बने रहना, ये पूरी गुड सेट के अंदर आपके 40 आउट ऑफ 40 आएंगे, ये मेरा आपको पूरा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं उस चीज का। पर शर्त एक है, आपको सारा जितना भी यहां पर एमसीक्यू दिया गया है वो अच्छे से समझना है। नहीं समझ में आए तो चैट सेक्शन या कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा उसके केस के अंदर, ठीक है। अब यहां पर देखो 3 आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टाइस 3 वर्टाइसिस ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो 3 आइडेंटिकल चार्ज को रख दिया गया है। तो ये वर्टाइसिस का मतलब क्या होता है, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे चार्ज को रख दिया गया है। तो यहां पर भी क्यू चार्ज, यहां पर भी क्यू और यहां पर भी क्यू। तो 3 चार्ज को आइडेंटिकल रख दिया गया है। तो फोर्स एक्टिंग इसको मान लेते हैं 1, ये 2 और ये 3, हालांकि है तो सब आइडेंटिकल ही। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q, सारे के सारे आइडेंटिकल है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि F12 क्या है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन 1 एंड 2, फोर्स एक्टिंग बिटवीन 1 एंड 2 इज F12 एंड Q1 Q3 में F13 लगेगा। तो यहां पे मैं देखूं तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन, यहां पर देखे अपने, ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बाय 2, ये डायरेक्शन ये हो गया, एंड F13 दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बाय 3। अब ये वाला जो दो फॉर्म है वो यहां पे लगने वाला है। तो आपको अगर F12 बताना है तो सिंपल क्या हो गया सर, K Q1 Q2। अब यहां पे ध्यान से देखो 1 और 2 के बीच डिस्टेंस कितना है अपना, मान लेते हैं L जितना, तो ये हो गया सर L स्क्वायर, साइड है स्क्वायर की L मान लेते हैं, और पाइथागोरस लगाओ तो ये हो जाता है √2L। और वही फोर्स एक्टिंग बिटवीन 1 एंड 3 की बात करो तो K Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया अब √3L का होल स्क्वायर हो गया। इसको ऐसा लिख सकता हूं, एस दोनों चार्जेस आइडेंटिकल थे तो इसको लिख सकता हूं मैं Q इंटू Q स्क्वायर, और ये हो गया L स्क्वायर, और यहां पर K Q स्क्वायर और ये हो गया 2L स्क्वायर। अगर इनका रेशियो देखा जाए तो रेशियो किसका बोला है आपको, F13 अपॉन F12 का रेशियो बोला हुआ है। और यहां पे देखो तो K Q स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर, और यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसल आउट हो गया। तो बचा क्या 1/2 रेशियो बचा, और 1/2 है ऑप्शन नंबर मेरा ए। क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन एंड आउटसाइड द थिन सेपरेट पैरेलल शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन विद द चार्जेस सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर डैश एंड डैश। तो देखो दो आपको शीट दे दिए, शीट नंबर 1 शीट नंबर 2, ठीक है। अब यहां पर दोनों शीट पे सेम चार्ज लगा दिए गए हैं, यहां पर भी सेम चार्ज लगा दिए गए। आपको बोला क्या है कि बिटवीन और आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर बिटवीन की बात करूं तो यहां पे मैं चार्ज ले लेता हूं, तो ये वाली प्लेट इसको यहां पर रिपेल करेगी और ये वाली प्लेट इसको यहां पर रिपेल करेगी, तो नेट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट इज 0। बट वही मैं बात करूं आउटसाइड, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है क्या नहीं, तो यहां पर मैं देखूंगा तो ये वाला जो चीज है इसको यहां पे रिपेल करेगा, ओके, और ये वाला इसे यहां पे रिपेल करेगा। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन है, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड करता हूं तो आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड की तरफ वो होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अभी बहुत बार इसी में ना बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं क्योंकि ऐसे देते ये प्लस, ओके, और अभी माइनस दे दिया,
ठीक है, और बीच में देखो, अब यहां पे आप रखोगे ये रिपेल कर रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है, तब बिटवीन जीरो नहीं होता है, ठीक है, आउटसाइड जीरो होता है, अंदर नहीं होता है। ये याद रखना ये क्वेश्चन, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए एक के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है, द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल ऑफ सेम मास एंड चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज इक्वल टू द वेट ऑफ वन ऑफ देम। तो यहां पर बोला है कि जो भी फोर्स लगेगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, ये Q और ये Q, वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं देखूं k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर हुआ, अगर दो के बीच का फोर्स देखा जाए, और ये हो गया mg। मुझे r स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ तो r स्क्वायर यहाँ आ गया, ये आ गया k q स्क्वायर अपॉन mg। तो यहाँ वैल्यू डाली जाए तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ओके, Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 और उसका हो गया स्क्वायर। ओके, वेट में देखो तो 1.66 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 है और ग्रेविटी 10 आ गई, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट आउट करने का ट्राई करूं तो 9 इंटू 10 रेज टू 9, 16 दो बार है, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 को डबल कर दो 38 आ गया। डिवाइड में ले लेता हूं यहां पर तो 1.66 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 इक्वल टू क्या बच गया मेरा आर स्क्वायर। अब ये 1.66 कट कर देता हूं अप्रोक्सीमेटली, फिर स्क्वायर रूट निकालना है अपने को, तो यहाँ पे पहले पावर शॉर्ट आउट कर देते हैं हम। 9 1.6 10 रेज टू 9 प्लस 27 माइनस 38 और ये हो गया मेरा आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखूं तो 9 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू 9 प्लस 27 कितना हो गया 36 माइनस 38 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आ गया 9 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको शॉर्ट आउट किया जाए तो कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 3 और ये हो गया 0.4, ये आ गया 10 रेज टू माइनस 1 आर के फॉर्म में, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब स्क्वायर हट जाएगा। तो ये कितना हो गया 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1, ओके। और यहां पर आप देखो तो 10 रेज टू माइनस 1 में ही चाहिए, तो वो सेट होता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। 10th वाला क्वेश्चन, ओके, बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ 5.6 मीटर, ओके, making an angle 45 degree with the horizontal place in uniform electric field E equal to 100 volt per meter. The particle mass 1 kg and charge 10 raised to minus 2 coulomb is allowed to slide down from the rest position from a maximum height of the slope. Its coefficient of friction is 0.1. The time taken by the particle reach to the bottom. ठीक है, कितना बॉटम में टाइम लगेगा, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉक दिया हुआ है, अब इस पूरी इसकी जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 5.60, ठीक है। इसका वजन नीचे की तरफ लगेगा mg, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लग जाएगा QE, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे देखूं तो नॉर्मल मेरा इधर लग जाएगा, ये नॉर्मल हो गया। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा तो ये हो गया मेरा फ्रिक्शन फोर्स। डन है कि नहीं, ओके। अगर मैं इसी के एंगल बनाना स्टार्ट करूं तो यहां पर सर कंपोनेंट होगा, यहां पे कंपोनेंट आ जाएगा ये थीटा के साथ mg cos थीटा का, ओके, और यहां पे कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा का। क्लियर है, ओके। यहां पर भी मैं देखो ये थीटा एंगल है तो यहां पर ये कंपोनेंट आ गया कौन सा QE cos थीटा का, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट में देखो वो इधर आ जाएगा, दैट इज QE sin थीटा का, ओके। अगर हम ध्यान से देखें तो नेट फोर्स ये F नेट इधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो पलड़ा इसका भारी है, तो F नेट इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहां पर फ्रिक्शन, ओके, माइनस में वापस से क्या आ जाएगा QE cos 45, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर मैं देखूं F इज इक्वल टू mg sin 45, Fs को लिख सकता हूं म्यू n, n क्या होता है अगेन mg ही होता है, और ये भी कितना mg है, ओके। और ये हो गया QE cos 45। इसको यहां पे शॉर्ट किया जाए तो ये कितना हो गया m, हमने को मास दिया था, इसके अंदर मास दिया था 1 kg, ओके। ग्रेविटी ले लेते हैं अपने 10 sin 45 दैट इज 1/√2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया था हमको 0.1, मास 1 kg और ये 10 ले लिया, माइनस
चार्ज की, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं और चार्ज की बात करूं, ये 10⁻⁻² दिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था 100, cos 45 अगेन क्या हो गया मेरा √2 हो गया। तो एफ की बात करूं तो यहां पर दे दिया 10√2 माइनस, यहां पर देखे हम 0.1 इंटू 10 तो -1 हो गया, ये वापस चला गया और यहां बच गया -1/√2 बच गया। क्लियर है कि नहीं सबको? तो यहां पर मैं देखूं तो 10√2 -1√2 इज 9√2 -1 बचा मेरे पास अभी भी, ठीक है। तो ये मुझे एफ ए मिला, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। डन है कि नहीं? अब वापस से मास तो सर 1 ही है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 9√2 -1, ये एक्सेलरेशन मिल गया। आपको क्या ढूंढना था? टाइम। तो आप टाइम लगा सकते हो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करके, ठीक है। अब यहां पर मैं ध्यान से देखूं, इनिशियल तो 0 था, तो ये सीधा सीधा हाफ एटी स्क्वायर ही बचा, तो टी स्क्वायर निकालना है तो 2s अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। तो 2 डिस्टेंस की बात करूं मैं तो डिस्टेंस कितना आया मेरा, दिया हुआ है मेरे को 5.6 दिया हुआ है, कलर चेंज कर देता हूं मैं, सॉरी, 5.6 दिया हुआ है मेरा डिस्टेंस, ओके। अपॉन एक्सेलरेशन की बात की जाए तो 9√2 -1, इसको शॉर्ट आउट करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट जो टाइम आएगा वो आएगा 1.41 सेकेंड्स। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एट रेस्ट, ठीक है सर, ये मास m और चार्ज q रेस्ट पे रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो इसके ऊपर, ओके, ऑन इट स्टार्ट मूविंग, ये मूव करने लगता है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, सर यहाँ पे फोर्स जो लगेगा वो क्यू ही जितना लगेगा, और आपने मुझे काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया, और काइनेटिक एनर्जी तो वर्क ही होता है, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया क्यू ही और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एक्स जितना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सेट हो गया। सही बात, हाँ के ना? फटाफट से कमेंट में मैसेज भी करते रहना। अब बोला क्वेश्चन नंबर 12 में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, चार्ज वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिए 3 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम, देन द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इज 2k λ/r था। हमको ढूंढना क्या है सर, हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी ढूंढनी है, मतलब लैम्बडा, दैट इज इक्वल टू ER अपॉन 2k। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे दी कितनी, 3 × 10⁸, डिस्टेंस कितना दे दिया 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻², ये 2 और ये 9 × 10⁻9, सर ये 2 और ये 2 कट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 बच गया। तो यहां पर मैं देखूं तो सर 1/3 बचा है, पावर में देखा जाए तो यहां पर सर 10⁸ -9 -2, तो यहां पर कितना बचा सर, लैम्बडा जो आया मेरा 1/3 10⁻², यहां पे देखो 9 2 11, 8 में से 11 गया 3 बचा -3, ठीक है क्या नहीं? तो यहां पर सर 1/3 होता है वो 0.333 होता है 10⁻³ अगर इसको करने जाए तो 333 × 10⁻⁻6 भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सेट हो रहा है। देखो माइक्रो कूलम पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब 13 वाले में क्या बोला है कि 2 पॉइंट लाइक चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड, तो देखो ये रहा +16 माइक्रो कूलम और यहां पर 9 माइक्रो कूलम, डिस्टेंस दे दिए 10 सेंटीमीटर अपार्ट, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 बनाना है तो क्या होगा, तो अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज लेता हूं तो ये इसको यहां पर रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो 0 यहां पर तो बनेगा नहीं। यहां पर लेता हूं मैं तो यहां पर मैं देखू ये इसको स्ट्रांगली रिपेल करेगा और ये इसको वीकली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है क्या नहीं? तो या तो यहां बन सकता है या यहां पर भी बन सकता है, ठीक है क्या नहीं? यहां पे मैं देखूं तो 9 कूलम वीकली अट्रैक्ट करेगा बट ये स्ट्रांगली रिपेल करेगा, तो ये दोनों ही केस के अंदर 0 बन सकता है। तो मान ही लेते हैं अपने कि सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेता हूं x है, कितना है x। अभी हम इसको शॉर्ट आउट करते हैं, तो मुझे कुछ नहीं, अगर 0 चाहिए तो E1 और E2 एक ही लोकेशन पे 0 होना चाहिए, तो KQ1 अपॉन R1 शुड बी इक्वल टू KQ2 अपॉन R2 होना चाहिए। K तो कट हो गया, A का वैल्यू है 16 माइक्रो कूलम और R की मैं बात करूं तो इस चार्ज से अगर डिस्टेंस ली जाए, इस चार्ज से डिस्टेंस ली जाए तो वो तो सर x जितनी है, कितनी है, तो x KQ/R², ये हो गया x। अब इस चार्ज से अगर डिस्टेंस ली जाए तो कितना हो गया 9 और नीचे आ गया 10 + x का होल स्क्वायर। तो सर यहां पे मैं देखूं तो 16/9 इज इक्वल टू x² अपॉन 10 + x का होल स्क्वायर हो गया।
स्क्वायर रूट सामने जान दो तो कितना बचा 4/3 x अपॉन 10 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 40 प्लस 4x इक्वल टू 3x, तो 40 इज इक्वल टू x आ गया। ठीक है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए है कि ये 40 आ सकता है। तो देखो 40 आ रहा है कि अगर मैं इसको देखूं x मेरा 40 है, 9 माइक्रो कूलम से पूछा गया है कितनी डिस्टेंस आएगी, तो यहाँ पे कितनी हो रही है सेट अपने को 40 हो रही है। क्लियर है कि नहीं यहाँ पर? ओके, बट 9 कूलम से देखे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन हम कंसीडर करते हैं कि सर ये यहाँ पर जीरो नहीं, यहाँ पर जीरो लेते हैं हम। कहाँ पे लेते हैं? यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी सर x। तो ये वाले पोर्शन को हटा देते हैं हम। ओके, इस वाले से चेक कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, E1 इज इक्वल टू E2 अगेन, दैट इज k q1 अपॉन r1 स्क्वायर इज इक्वल टू k q2 अपॉन r2 स्क्वायर। k तो कट हो गया। यहां पर देखो तो 60 माइक्रो कूलम। ओके, डिस्टेंस अब देखी जाए तो कितनी आई? 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यहां पर देखो तो 9 माइक्रो कूलम, डिस्टेंस आ जाएगी एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां पे मैं ले जाता हूं शॉर्ट करने के लिए, तो कितना हो गया? x अपॉन 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16 हो गया। तो x अपॉन 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये 4x और ये 30 प्लस 3x हो गया, ये इधर गया तो कितना आ गया? यहाँ पे सिंपल सा x हो गया, x इक्वल टू 30। तो सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आई? 30। तो यहां पर मैं देखूं तो कितना आ रहा है? 9 कूलम से मैं देखा जाए तो डिस्टेंस अपनी कितनी आ रही है? 30 के फॉर्म में आ रही है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अ गॉसियन सरफेस फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो गॉसियन सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया है। एनी सरफेस नियर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी, जैसे इसका मुझे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे सरफेस चलेगी? तो आंसर इज नो। ऑलवेज स्फेरिकल, तो स्फेरिकल जरूरी नहीं है, हम कभी कभी क्यूब भी ले लेते हैं उसको। Third point is a symmetrical closed surface containing a charge distribution at every point on electric field in single fixed value। तो सही बता दिया कि क्लोज सरफेस होना चाहिए, चार्ज भी होना चाहिए। ओके, और जो चार्ज जहां जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली वहां से आपकी गॉसियन सरफेस पास होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली सेट हो रहा है इससे। आगे बढ़ते अपने। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है? The relationship between the electric field and the electric dipole at a distance from the center on its axis is equal to, मैं जानता हूं E is equal to kp by r cube अपने ने सेट किया था। ठीक है क्या नहीं? और वो भी एक्सीएल पे बोल दिया था आपने, तो एक्सीएल पे क्या हो जाता? सीधा 2 kp by r cube होता था। बट रिलेशन में पूछा E और R का रिलेशन क्या होगा, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन r क्यूब, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज 200 न्यूटन। If we increase the 10% of the charge and decrease the 10% of charge of other, the electrical force between what? डिस्टेंस सेम ही रखिए। तो देखो पहले चार्ज Q1 मान लेता हूं Q है, फिर बाद में दूसरा चार्ज Q2 इक्वल टू Q है। ठीक है कि नहीं? और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू K Q बाय R स्क्वायर। ओके, वो कितना दिया हुआ है? 200 न्यूटन दिया हुआ है। तो कितना हो गया सर? ये k क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 200 न्यूटन हो गया है। ठीक है, अभी यहां पर ध्यान से देखना। अब क्या बोल रहा है कि इसी चार्ज को आपको करना क्या है? 10% इंक्रीज करना है और 10% डिक्रीज करना है। अगर Q1 को इंक्रीज करे 10% से, ठीक है, इंक्रीज करूं तो ये कितना हो गया? 1.1 Q हो गया। सिमिलरली Q2 को डिक्रीज करना है तो Q माइनस 10 अपॉन 100 ऑफ Q, दैट इज 0.9 Q हो गया। इंक्रीज डिक्रीज कर लिया। अब फोर्स क्या होगा? तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस बदलनी नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मैं ध्यान से देखूं तो क्या आ गया? Q1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1.1 Q और यहां पे 0.9 Q और सेपरेशन डिस्टेंस R स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? यहां पे मल्टीप्लाई करूं तो 99 और 2 डेसिमल पीछे। ठीक है, तो ये क्या आ गया? K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। तो जो फोर्स आई मेरी यहां पर मैं देखूं तो कितनी आ रही है? पहले से 200 न्यूटन थी, तो 0.99 इंटू 200 न्यूटन, तो डिवाइड बाय 100, ये 0 0 कैंसिल हो गया,
तो बचा कितना, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, 198 न्यूटन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब बोला इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट ओके कोइंसाइड ऑन z एक्सिस एंड इट्स मिड पॉइंट इज एज ओरिजिन। तो सर ये मान लेते ये z एक्सिस ओके और ये y एक्सिस, तो यहां पर कोइंसाइड कर रहा है इसका मिड पॉइंट, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस z फ्रॉम द ओरिजिन इज Ez एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल एट अ डिस्टेंस y इज Ey। तो क्या होगा, तो हालांकि क्वेश्चन को हमको घुमा दिया और कुछ किया नहीं इन लोगों ने, ठीक है। यहां पर ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू हो गया ये, और यहां पर दे दिया प्लस क्यू चार्ज। अब बोल रहा है एक्सियल और इक्वेटोरियल, तो बात तो यही हुई ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात कर रही है, बात कर रहा है। तो EZ हो गया वो एक्सियल हो गया, एक्सियल होता है 2, इक्वेटोरियल होता है 1, तो रेशियो जो आएगा मेरा 2:1 आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। टोटल 60 एमसीक्यूज है, ठीक है। नोटबुक पेन लेकर बैठना, सारे के सारे एमसीक्यूज यहां से ही आए जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो पास्ट पीवाईक्यूज और पास्ट पेपर को स्टडी कर कर बनाए गए। देखो गुजसेट में जो क्वेश्चन है, इस बार आप इतने भी क्वेश्चन देखोगे, इस बार की बोर्ड की एग्जाम में पिछले गुजसेट के पेपर में से पूछे गए क्वेश्चन है, तो लेवल को इतना टफ नहीं है, बट ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं, A electrical dipole is placed in non-uniform electric field in such a way that the angle between P and E is not 0 or 180. So it's experienced what? तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस कर दोगे, देखो ये क्वेश्चन था इस बार के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। अगर आपने प्लेस कर दिया सच दैट इट इज नॉट 0 और 180, तो मतलब आपने ऐसा कहीं प्लेस कर दिया है, सो इट एक्सपीरियंस व्हाट, ये एक्सपीरियंस क्या करेगा, ठीक है क्या नहीं। तो ऑफकोर्स ये बात है, यहाँ पर फोर्स और यहाँ पर फोर्स है, तो टॉर्क तो एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ यहाँ पर नेट फोर्स भी लगेगा, क्योंकि यही दो केस थे, इसके अंदर नेट फोर्स 0 हो जाता था, बट यहाँ पर इस बार इन्होंने 0 और 180 डिग्री रखा नहीं है। इसका मतलब क्या, इन्होंने सीधा डाइपोल नहीं रखा है, टेढ़ा रखा हुआ, तो टेढ़े डाइपोल पे सर फोर्स भी लगेगा, ठीक है, और नेट फोर्स भी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सेट होता है। When air is replaced by a dielectric medium constant K, the maximum force of attraction between the two charges is what? ठीक है, तो हमको पता है जब भी डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो फोर्स जो न्यू बनेगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड होता है, ठीक है। तो क्या होता है, डिक्रीज बाय द K टाइम्स। 20 वाला बात करूं, द पोटेंशियल एट बी इन गिवन फिगर इज व्हाट। तो मैं यहां पे ध्यान से देखूं, अगर लॉ लगाया जाए 40 माइनस V इज इक्वल टू, ओके यहां पे वोल्टेज आना चाहिए V इक्विवेलेंट, V इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाय C हो गया, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर मैं देखूं तो क्या हो गया, सीधा Q बाय 2 हो गया। सिमिलरली यहां पे मैं शॉर्ट करूं तो V माइनस 10 इज इक्वल टू Q बाय 3 हो गया। इन दोनों को अपने एलिमिनेट की तरह सॉल्व करें, ऐड करें, तो ये तो कट हो गया, तो 40 माइनस 10 ये Q बाय 2 प्लस Q बाय 3 हो गया, ये हो गया 30, ये हो गया सर 3Q और ये हो गया 2Q और नीचे हो गया 6, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, 30 इज इक्वल टू 5Q बाय 6, इसको डिवाइड कर दो, 30 इंटू 6 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू Q, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो Q इज इक्वल टू ओके कितना आ गया, सिंपल में Q को देखो तो चार्ज कितना मिल जाएगा मुझे, 6 6 जा 36 माइक्रो कूलम, ठीक है कि नहीं, मुझे ये फॉर्म में मिल जाएगा। ओके पर मुझे तो ढूंढना क्या है सर, V ढूंढना है, तो इसकी वैल्यू यहां पर प्लेस कर देते हैं हम, तो 40 माइनस V इज इक्वल टू Q अपॉन 2, तो 40 माइनस V इसकी वैल्यू कितनी आई, 36 डिवाइड बाय 2, ये हो गया सर 18, क्या हो गया यहाँ पर 18 हो गया, तो 40 माइनस 18 इज इक्वल टू V, तो V विल बी व्हाट 22, तो ऑप्शन नंबर सी सेट होता है, ठीक है। 21 वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ विल यू कनेक्ट द 4 कैपेसिटर, ईच कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफैराड फॉर हैविंग अ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 1.6 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो 4 कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है, तो सर अगर मैं चारों को 4 सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो क्या 1.4 आएगा, तो देख लो 1/4 1/4 1/4 1/4, तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अच्छा चारों को 4 पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तो पैरेलल में तो हम ऐड करते, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 16 माइक्रोफैराड हुआ, तो भी आंसर नहीं आ रहा।
तो एक अरेंजमेंट सोचते हैं हम, क्या सर ऐसा कर सकते हैं हम, एक सीरीज में, दो पैरेलल में, और वापस से इसको सीरीज में ट्राई करते हैं। तो इन दोनों का आंसर 4, यहां पे भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ये 4 + 4 तो क्या हो गया सर 8 हो गए, ये 8 है, ये 4 है और ये 4 है। तो इक्विवेलेंट क्या होगा, तो R इक्विवेलेंट अब सीरीज में निकालना है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल सिंपल मैं देखो तो 1/4 + 1/8 + 1/4, एलसीएम 8 का आ गया, तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी व्हाट 2 + 1 + 2 डिवाइडेड बाय 8, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8/5। ठीक है, ये सेट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर क्या करना है, 2 पैरेलल एंड 2 सीरीज, ये सेट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस द परमानेंट इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, तो डाइपोल मोमेंट दे दिया 10⁻⁻29 कूलम मीटर, और उसका मोल भी दे दिया आपने, कितना है सर 2 मोल है, इज पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, व्हाट शुड बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट्स, पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए 1 मोल सब्सटेंस की, ठीक है क्या नहीं। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी ढूंढनी है, पोटेंशियल एनर्जी में ढूंढू तो होता क्या है, पीई कॉस थीटा होता है, एंगल तो सर 0 ले लो तो सर पीई हो गया, ठीक है क्या नहीं। बट यहाँ पे म्यू मोल्स के लिए निकाल, तो म्यू पीई कर डालो, तो म्यू की बात करो तो म्यू अपने को दे दिया 2 मोल, और हर एक इंडिविजुअल, हर एक मोल के अंदर कितने नंबर होते हैं, तो 6.22 इंटू 10⁻23, डाइपोल मोमेंट दे दिया 10⁻29 और पावर दे दिया 10⁻⁻, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे दिया 10⁻6, इसको शॉर्ट आउट करते हैं तो 6 2 12 समथिंग सेट होता है, ओके, और आंसर नेगेटिव रहता है, -P cos थीटा होता है, तो सेट होता है ऑप्शन नंबर बी, 6 2 12, देखो और कोई सेट नहीं होता, ये पॉजिटिव है, बाकी 6 6 दिया था, ठीक है क्या नहीं। देखो ये रहा 23 6 29, 29 - 29 0। अब यहां पर देखो तो ये वाले क्वेश्चन देखकर बच्चे ने मेजॉरिटी रॉन्ग कर देते हैं। यहां पे ध्यान रखने का, जब भी ऐसा कनेक्शन आए तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये बीच वाला कट कर देने का। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, यहां पर 4 डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऐसे, ठीक है, तो ये 2 ऊपर के जो है वो क्या है सीरीज, नीचे की भी 2 सीरीज, तो तीनों क्या हो गए पैरेलल। तो अगर मैं शॉर्ट आउट करूं इन दोनों को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सीधा सीधा C/2, ये भी कितना हो जाएगा C/2, ओके। तो इसका इक्विवेलेंट निकालने जाऊं मैं तो कितना हो गया C/2 + C + C/2। सिमिलरली इसके लिए निकालता हूं, ये तो कट गया, तो R इक्विवेलेंट इसका हम देखें तो इसका आंसर कितना आया C/2, इसका आंसर कितना आया C/2, इनका इक्विवेलेंट कितना आया तो C/2 + C/2, तो ये कितना हो गया C, और ये कितना हो गया 2C। बट ये दोनों एक दूसरे को सीरीज होंगे, तो वापस से अपने निकाल लेते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सीधा सीधा, तो सर यहां पर देखूं मैं, यहां पर 2C है और यहां पर C है, ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया मेरा 2 का आ गया, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2C + 2C, ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया मतलब 3/2C, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3C, कितना हो गया 2/3C, 2/3C, और C का वैल्यू अपने को दे दिया है, कितना लेना आपको 3, तो 2/3 और ये ले लिया आपने 3 माइक्रोफेराड, तो 3 3 कट, तो आंसर आ गया 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, और सेट होता है ये ऑप्शन नंबर बी के साथ। ओके, फोर्थ वाला देखें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज 80, इट्स डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज व्हाट, तो फॉर्मूला इज डाइलेक्ट्रिक दैट इज K इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1 + इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, तो यहां पे सर 80 आ गया, ये 1 है और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी निकालनी है, तो ये इधर गया, तो 80 - 1, तो ससेप्टिबिलिटी कितना आ गया आपकी 79, कितनी आ गई ससेप्टिबिलिटी 79 आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 वाला फिगर आपको दे दिया हुआ है प्लेट का, जिसका एरिया A है और डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्लेट इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा।
अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन टाइप के हैं, ठीक है, तो आपको सिखा देता हूं, बहुत सिंपल है। देखो ए पॉइंट है और यहां पर क्या है, बी पॉइंट है। अब यहां पर प्लेट इसकी 1 है और इसकी वापस 3 है, इसकी 2 है और इसकी 4 है। तो यहां पे मैं देखूं ए कनेक्टेड है पहले 1 के साथ, ठीक है, और ए के पास दूसरी जो प्लेट है वो कौन सी है, ये 1 और 3 हो गई। वापस बी जो है उसमें 2 कनेक्टेड है 1 के साथ, तो 2 कनेक्ट हो गई सर 1 के साथ। सिमिलरली 2 3 से भी कनेक्टेड है सर, तो 2 ये आ गई, 2 इधर भी। ओके, फिर इसके साथ में देखूं सर ये 3, इसकी जो 3 है वो इसके 4 के साथ कनेक्टेड है। अच्छा ये 3 4 मतलब तीनों के तीन क्या हो गए सर, पैरेलल हो गए। और जब भी पैरेलल होते हैं तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होते हैं। दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D प्लस एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D है, और इसका वापस जो डिस्टेंस है प्लस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D हो गया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे आ गया सर 2D, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज द आंसर। ये C इक्विवेलेंट है आपका। 26 वाला, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। पोलराइजेबिलिटी जो होगा बेटा, दैट इज कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन पोलराइजेबिलिटी अल्फा ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे ढूंढना क्या है, अल्फा, तो रिलेशन ये P इज इक्वल टू अल्फा ई, तो अल्फा इज इक्वल टू P बाई, तो P जो हो गया वो क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, कूलम इनटू मीटर, और इसका कितना होता है, न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो कूलम स्क्वायर मीटर अपॉन न्यूटन हो गया, तो क्या हो गया, कूलम स्क्वायर मीटर और न्यूटन इनवर्स, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एंड मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 27 की बात करूं, a uniform electric field is prevailing in x direction in certain region. The coordinates of points are p q r and value दे दी हुई है, which of the following alternative is true for the potential at this point। तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों के दोनों डिस्टेंस एक ही लाइन पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे अगर वो सेम लाइन पर है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, और इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है, तो वी आर इज इक्वल टू वीपी हो गया, और वी आर इज इक्वल टू वीपी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 28, तो 10 आइडेंटिकल स्क्वायर मेटालिक प्लेट ले ली है, फिगर में आपको दिखा दी है। अब हर एक जो प्लेट की लेंथ है वो एल है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको इस अरेंजमेंट का ढूंढ के देना है अपने को, ठीक है। तो ये सब के सब यहाँ पे देखो तीन बेसिकली कैपेसिटेंस दिख रहे हैं, C1 C2 एंड C3, ये तीनों के तीन पैरेलल है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया, ठीक है। ओके, अब मैं अगर देखो C का फॉर्मूला, तो C क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, ठीक है, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D हो गया, प्लस यहां पर मैं देखो तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D हो गया। ओके, इसकी वैल्यू देखो तो क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D हो गया। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दी जाए तो यहाँ पे भी 3 आ गया, तो ये कितना हो गया, 3D नीचे और ऊपर 1 प्लस 3 दैट इज 4 प्लस 1 5, तो 5 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 3D हो गया। एरिया की बात करूं मैं तो 5 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D, एरिया जो होता है वो हो गया एल स्क्वायर, तो ये आ गया एल स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाय 3D, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 27 वाला, ओके ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी आर अरेंज साइमल्टेनियसली विद द सेम पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट, assuming that the drop to be spherical, if all the charge drops are made to combine to form one large drop, what is the potential। तो मैं जानता हूं देखो V जो होता है वो होता है KQ बाय R होता है एक स्फीयर के लिए भी। अब यहां पर मैं बात करूं तो अगर मुझे रेडियस से कंबाइन करना है तो मुझे सरफेस चार्ज मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे जाना पड़ेगा, दैट इज रो इनटू V बाय R। ओके, V ये K और ये रो, ओके, और ये R। अब ये जो V है दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई R क्यूब। ओके, तो ये R और ये
तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया सर, v इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये रिलेशन बना एक। अभी मेरे को पता है कि अगर ध्यान से देखे रेडियस का रिलेशन पता चल गया, अब मैं ध्यान से देखूं कि अगर मैं 27 ड्रॉप्स को मिला देता हूं तो कितना फाइनल एक बड़ा सा स्फीयर मिलेगा जिसका रेडियस क्या, तो दैट इज n इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू न्यू वॉल्यूम। 27 ड्रॉप्स है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और यहां पर 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसल, ये सामने गया तो क्या आ गया, 27 रेज टू 1/3 आर इज इक्वल टू आर आ गया। सही बात, हाँ के ना। अब मुझे नया पोटेंशियल ढूंढना है, तो v डैश अपॉन v इज इक्वल टू व्हाट, v डैश के सामने देखो आर स्क्वायर डायरेक्ट रिलेट कर रहा था, तो यहां पे सिंपल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 27 रेज टू 1/3 इंटू आर, और उसका हो गया होल स्क्वायर अपॉन यहां पर हो गया आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 27 रेज टू 2/3 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। तो v डैश अपॉन v इज इक्वल टू, अब देखो अगर मैं इसको देखूं, इसको मैं देखूं तो क्या हो गया, 27 का क्यूब रूट इज कितना हो गया, 27 का क्यूब रूट 3 हो गया, दैट इज 3, और उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है क्या नहीं, तो ये 3 और स्क्वायर कितना हो गया, v डैश बाय v इज इक्वल टू 9, तो v डैश इज इक्वल टू व्हाट, 9v हो गया। सही बात है कि नहीं। ओके, तो यहां पर आप देखो 9, मतलब यहां पे पोटेंशियल अपने को कितना दिया, 3 स्क्वायर इंटू पहले वाला जो वोल्टेज था v, वो कितना था, 10 था, तो ये कितना हो गया सर, 90। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। थर्टी नंबर की बात करूं, a charge of 1 microcoulomb is placed at the four corners of the square. ओके, तो 1 माइक्रोकुलम यहाँ पे चार्ज ले लेता हूं, ये कितना आ गया मेरा 1 माइक्रोकुलम, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2√2 है। ओके, चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकुलम। ओके, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पर क्या होगा वो मुझे पोटेंशियल ढूंढ के देखना है। आपने चारों चार कॉर्नर पे कितना लगा दिया, 1 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम, ठीक है क्या नहीं। ओके, तो मैं यहां पे अगर देखूं v, तो यहाँ पे सिंपल v क्या हो जाएगा, तो v विल बी व्हाट 4v। ओके, और हर एक का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, k q बाय r के फॉर्म में, तो 4k। ओके, चार्जेस कितना है 1 माइक्रोकुलम। सेपरेशन डिस्टेंस देखूं तो देखो, अगर मैं सेपरेशन डिस्टेंस लगाने जाऊं, ये 2√2 है, ये 2√2, मुझे डिस्टेंस देखनी है सिर्फ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए अगर यहां पर, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज 2√2 उसका स्क्वायर प्लस 2√2 उसका स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4 2, और ये 4 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 8 प्लस 8 दैट इज 16, और उसका स्क्वायर रूट निकालो तो कितना आ गया 4। अब 4 का आधा कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। अब इसकी वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगा 2, तो डिवाइड कर दो आप 2 से, तो कितना आया यहां पर 2k इंटू 1 माइक्रोकुलम, दैट इज 2, और यहां पे आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 रेज टू -6, तो ये कितना हो गया 18 इंटू 10 रेज टू 3, 18 इंटू 10 रेज टू 3। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर।